हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 11 ऑफ फिजिक्स, क्लास 10। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी सब जानते हैं क्या है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है ये भी सबको पता है। इलेक्ट्रिक की हमें नीड क्यों होते है ये भी सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी हमें स्कूल्स होम्स में चाहिए होती है ताकि हम अपना वर्क कर सकें, जैसे लाइट ऑन कर सकें, फैन ऑन कर सकें, या फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी जाती है ताकि हम कोई चीज अपनी ठंडी कर सकें, इसलिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो भी एक कंडक्टर से। कंडक्टर जैसे कि वायर, जैसे कि एक टॉर्च में एक बैटरी पुश करती है चार्ज को थ्रू द बल्ब ताकि वो ग्लो करे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है, यानी कि क्लोज कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ मीडियम्स लिखे हैं, चार्ज कैरियर और टाइप फ्लो। जैसे कि अगर मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसका फ्लो टाइप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। वैसे यहाँ पर है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं जो आयनिक फ्लो करते हैं। सेमीकंडक्टर मीडियम है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स होते हैं और इनका फ्लो टाइप होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। एक कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ इलेक्ट्रिक करंट का। अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप है, वो अलाउ करता है करंट टू फ्लो। इफ, अगर करंट सर्किट इज ब्रोक, सर्किट अगर ब्रोक हो गया तो जो स्विच ऑफ है तो करंट स्टॉप होएगा, और अगर उसमें बल्ब लगा है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर? इलेक्ट्रिक करंट कैसे मेजर होता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, यानी कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। चार्ज कूलम, कूलम क्या है? इसकी ऐसा यूनिट है। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है। यहाँ पर आपको 1 कूलम में कितने चार्ज होते हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्स होते हैं। यहाँ पर आपको 1 एम्पियर में कितने कूलम या फिर कितने सेकेंड्स होते हैं ये बताया है। स्मॉलर यूनिट ऑफ सर्किट, सॉरी, स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट, मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, इन दोनों की बता रखा है कितने कितनी इसकी यूनिट होती है। स्मॉलर यूनिट है ये करंट की। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, कन्वर्सेशन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव फ्लो होते हैं, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। नॉर्मली पॉजिटिव से नेगेटिव, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअल फ्लो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। एमीटर, एमीटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ये ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है सर्किट में। फिर हमारा स्केट मीटर डायग्राम ऑफ सर्किट। A battery, a bulb, a ammeter, and a plug. Current flow from positive terminal to the bulb and ammeter and negative terminal. ये हमारा बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है। बैटरी की पॉजिटिव साइड से ये जा रहा है करंट, करंट फ्लो के जाएगा पहले बल्ब में, बल्ब से करंट जाएगा एमीटर में, एमीटर से करंट आएगा प्लग या स्विचेस में, प्लग में या स्विच, प्लग में नहीं मतलब स्विच में आएगा, या प्लग कह दो, कुछ भी कह दो। फिर दोबारा बैटरी की नेगेटिव साइड पे आता है। ये हमारा पूरा एक क्या होता है कि ये कैसे कैसे जो करंट है वो फ्लो कैसे होता है, विद अ डायग्राम। की टर्म्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज सर्किट,
A closed loop that allow current to flow. Ammeter, a device to measure current connected in series, and coulomb ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ करंट। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट के? हमने लास्ट टॉपिक ही पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, तो लास्ट में हमने अभी की टर्म लिखे थे। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या है हमने पढ़ा है अभी अभी, कि ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की। अब बताओ क्या है इनमें से। ये ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। Which of the following device is used to measure electric current? एक डिवाइस जो यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए, एमीटर। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फ्लो फ्रॉम, कहाँ से फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन metallic wire the current is due to the flow of electrons. A continuous and closed path electric current is called electric circuit. Which instrument is connected in series to measure current? Ammeter. 1 milliampere, MA is equals to 10 to the power minus 3 ampere. The charge processed by one electron is 1.6 into 10 to the power 19 C. Electric current is the flow of charge. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। What is the direction of conventional current, positive to negative? What happen if the circuit is broke? सर्किट ब्रोक हो जाएगा, क्या होगा? करंट स्टॉप हो जाएगा। स्विच इन अ सर्किट, एक स्विच सर्किट में है, वो क्या करता है? कनेक्ट और ब्रेक द सर्किट that provide that provides energy to the circuit in a torch, cell and batteries. A charge of 10 A charge of 6 into 10 to the power 18 electron is 1 coulomb. Electron move from negative to positive terminals. Which of these flow in an electric circuit? Electron. Who is the SI unit? Who is the SI unit of current named after? Ampere. The electric current in a circuit is measured in the electric circuit is measured in ampere, and ammeter must be connected in series. Electric potential difference and electric flow, it's our topic 2. Why do electric charge flow? Electric charge, like electron,
इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है ना, डू नॉट फ्लो ऑन देयर ऑन देयर ओन इन अ कंडक्टर, वो खुद के कंडक्टर में फ्लो नहीं करते हैं। एनालॉगी, लाइक वाटर डज नॉट फ्लो इन हॉरिजॉन्टल पाइप प्रेस विदाउट प्रेशर, एक हॉरिजॉन्टल पाइप में फ्लो नहीं कर सकता पानी बिना प्रेशर के। इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो नहीं कर सकता बिना इलेक्ट्रिक प्रेशर के। What cause charge to flow? The flow of charge, फ्लो का चार्ज एक कंडक्टर में एक कॉपर वायर, जैसे कि कॉपर वायर में वो होता है ताकि डिफरेंस हो ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ताकि डिफरेंस हो इलेक्ट्रिक प्रेशर में। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी एंड सेल्स के द्वारा दिया जाता है। केमिकल रिएक्शन अंदर होता है सेल्स के, ये क्रिएट करता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, ये कनेक्ट होता है एक सर्किट में, जब एक कर रहे हैं सर्किट में कनेक्ट होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डेफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, वर्क डन डब्लू, मूव हो रहा है वन यूनिट चार्ज में क्यू, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसका फॉर्मूला है v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और v इक्वल्स टू ई अपॉन क्यू। v पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है एंड w वर्क डन है, e एनर्जी और q चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस v वर्क डन w अपॉन चार्ज q। ऐसे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, नेम्ड आफ्टर एंड्रियो वोल्टा, एन इटालियन फिजिक्स फिजिक्स के एक साइंटिस्ट कह सकते हैं। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जब 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ। वन मूव टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, सो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम इन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर यूज होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ सेक्शन ऑफ द सर्किट। की टर्म समरीज, टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन, work done to move a unit charge between 2 points। वोल्ट ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर, device to measure potential difference connected in parallel, battery or cell provide the potential difference by chemical action। MCQs, what is required for the heat, sorry, what is required, क्या require है for the flow of electric charge in a conductor, एक कंडक्टर में। पोटेंशियल डिफरेंस। What provide the potential difference in an electric circuit? Bulb, resistance, voltmeter और सेल और बैटरी। तो आंसर इज सेल और बैटरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मेजर करने के लिए आती है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, वो है वोल्ट मीटर। वो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। What causes electron to move in a wire? Potential difference. A voltmeter is always connected. Voltmeter हमेशा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में। And chemical energy stored in a cell convert into electrical energy. ऐसा कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यूनिट आई थी वोल्ट आफ्टर नेम? ये एंड्रयू वोल्टा है। 1 volt is defined as 1 joule or 1 coulomb. What the work done? The work done to move 1 coulomb of charge through 1 volt is 1 watt. Water की analogy potential difference is similar to water analogy में तो है water level difference. If there is no potential difference, अगर इधर कोई potential difference नहीं है across a conductor के पास, तो क्या होगा? कोई करंट फ्लो नहीं होगा। What is the function of cell in a circuit? Maintain potential difference. The potential difference in a circuit is responsible for pushing charge through a wire. What is the equation is correct? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो एकदम करेक्ट है? V equals to W upon Q. अब बात करेंगे थर्ड टॉपिक, सर्किट डायग्राम। डेफिनेशन है डायग्राम। A circuit diagram, also called as a schematic diagram, is a simplified representation of a symbolic electric current circuit using symbol for each electrical component. Purpose of a circuit diagram, पर्पस बताओ एक सर्किट डायग्राम का। वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लियर एंड सिंपली। में इसे बनाना बहुत आसान है, एनालाइज करना, डिजाइन एंड कम्युनिकेट सर्किट। अवॉइड द कॉम्प्लेक्स एंड रियल लाइफ इमेज। रियल लाइफ इमेज की कॉम्प्लेक्सिटी अवॉइड करता है। मेन कंपोनेंट क्या होते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के? सेल, बैटरी, प्लग, स्विच, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कनेक्टिंग वायर्स and conversion symbols. Electric component are represented by standard symbol in the diagram, some common one. Component, यहाँ पर कुछ component है, यहाँ कुछ symbols दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक सेल का बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्लग स्विच, एक ओपन है एक क्लोज है। क्लोज वाला यानी कि ऑन और ओपन वाला ऑफ।
अब वायर जॉइंट है, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक रेजिस्टेंस है आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, एमीटर है और वोल्ट मीटर है। सर्किट डायग्राम यूज होता है यूनिवर्सल इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टू कन्वे सर्किट डिजाइन efficiently efficiently without physical layout confusion। सर्किट डायग्राम में विद ओपन एंड क्लोज स्विच, क्लोज यानी कि ऑन एंड ओपन यानी कि ऑफ। या कुछ डायग्राम्स है सर्किट स्विचेस के रियल लाइफ में और कुछ डायग्राम्स के रूप में के क्वेश्चंस। एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द सर्किट डायग्राम? सर्किट डायग्राम क्या है? एक सिंपलीफाई रिप्रेजेंटेटिंग यूजिंग सिंबल्स। द सिंबल, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रजिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल? इनमें से कौन सी चीजें जो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है ना सर्किट सर्किट? तो वो है रजिस्टर, सॉरी, वोल्ट मीटर। व्हाट डज द सिंबल, ये जो सिंबल है स्टैंड फॉर, एंड ये क्या स्टैंड करता है सर्किट डायग्राम? ये एमीटर। और सर्किट डायग्राम हेल्प, सर्किट डायग्राम हमारी किस चीज में हेल्प करता है? रिप्रेजेंट सर्किट कंपोनेंट यूजिंग सिंबल्स। विच कंपोनेंट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट? स्विच की, प्लग, ये सब। प्लग की यानी कि स्विचेस। सिंबल यूजिंग शो क्लोज, क्लोज यानी कि ऑन, ऑन यानी कि जो ज्वाइंट, तो ज्वाइंट यानी कि बी वाला। Which of these is not a part of simple electric circuit? Magnetic compass. A battery is a combination of, एक बैटरी किसका कॉम्बिनेशन है? सेल्स का। इन अ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम में हाउ आर कनेक्टिंग वायर शो, वायर कैसे कनेक्टिंग शो किए जाते हैं? स्ट्रेट लाइंस। हम बात करेंगे ओम लॉ, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है। डेफिनेशन, Ohm law states that the potential difference V across the end of a conductor is directly proportional to the electric current I flowing through it. Ohm law applied only when temperature is constant. सिंपल भाषा में ओम लॉ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। फिर इट ब्रेक डाउन, वोल्टेज क्या है? जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ना? वो वोल्ट में मेजर होता है क्या? इलेक्ट्रॉन जो एक सर्किट में जा रहे हैं। वोल्टेज, करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टेंस क्या है? जो कि हमारा करंट को रोकता है। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल्स टू आई आर। ये कुछ फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। V ओम लॉ फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू V अपॉन आई, एंड एक करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R। ग्राफिकल रिप्रेजेंट VI ग्राफिकल ओमिक कंडक्टर इन अ स्ट्रेट लाइन V। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको दो चीजें दिखनी है, एक ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। रजिस्टर दैट ऑब्टेन ओम लॉ, आप देख सकते हो उसमें
जिसमें वोल्टेज और करंट इक्वली पे दिखाया है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। और एक ये लाइन जा रही है ना, स्लोप जिसे कहेंगे हम। ये तो आपका ओमिक रेजिस्टेंस है, जिसमें क्या है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और करंट करंट घट रहा है, या फिर करंट उतना ही ऐसा कुछ है ना। आप देख सकते हो उसमें उल्टा हो रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू resist the flow of electric current. Resistance depend on material length, area and temperature. इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ओम। 1 ओम, ये साइन लिख सकते हो आप, ये ओम का साइन होता है, इज 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन करंट। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। प्रोवाइड वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, और वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। रियोस्टेट क्या है? अ वेरिएबल रजिस्टर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट इन अ सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। वोल्टेज को चेंज किए बिना करंट का इंक्रीज और डिक्रीज करना, वो करता है काम रियोस्टेट। ये आपको दे रखा है एक पिक्चर। यूज इन, ये फैन रेडियो डायमीटर में, डिमर्स में होता है। जैसे कि अगर आपका फैन चल रहा है तो एक रियोस्टेट होता है, जब आप घुमाओगे तो क्या होगा, आपकी फैन की स्पीड कम हो जाएगी या तेज हो जाएगी। What type of conductor based on रेसिस्टेंस? गुड कंडक्टर की रेजिस्टेंस लो होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है। रजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस मॉडरेट होती है ना, और कंडक्टिविटी भी मॉडरेट होती है। पुअर कंडक्टर में हाई होती है रेजिस्टेंस एंड लो होती है कंडक्टिविटी। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है और कंडक्टिविटी बहुत ही कम, ना के बराबर होती है। रीजन फॉर रेसिस्टेंस इन मेटल। Electrons are slowed down due to the attraction of atom in the conductor. This opposes the motion of charge using resistance. Key point to remember: Ohm law apply only when temperature is constant. Ohm law तब apply होगा जब constant क्या होगा, temperature। rheostat control करेगा current को। resistance depend होगा on the material length, area पे and temperature। VI ग्राफ ओम में conductor in a straight line। कुछ क्वेश्चंस। Ohm law given the relationship between voltage and current. According to Ohm law, V equals to IR. SI unit of resistance is Ohm. Who discovered Ohm law? George Simon Ohm. A conductor obey Ohm law when the VI graph is straight line through origin. If V equals to 6 and I equals to 2, what is R? R is 3। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो V है, वोल्टेज वगैरह, है ना, वो आपका क्या है, 6 है, 6 वोल्टेज। अब ए आई क्या है, करंट, ये है 2 एम्पियर। तो आपको पूछा रेजिस्टेंस कितना होगा। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो। V इक्वल्स टू आई आर। V की वैल्यू क्या है, दे रखी है 6। I की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2। और R क्या है, R तो आ रही है। अब R जाएगा 6 की जगह, 6 आएगा R की जगह, ऐसे ना जाएगा। R आ गया तो 2 आया, 6 जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, मैथ्स में पढ़ा है। 6 नीचे आ गया। 2 1 एंड 2 3। तो ये R जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3।
तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। सेवंथ, क्या होगा अगर रेजिस्टेंस डबल हो, कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट, करंट वो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट का क्या होगा? रेजिस्टेंस डबल है तो जो करंट होगा वो क्या होगा? करंट हाफ हो जाएगा। ऐसा कौन, ऐसी क्या चीज है जो हम यूज करते हैं रेजिस्टेंस में इन अ सर्किट? रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है, किस चीज के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, इनमें से क्या यूज होगा? वेरी का मतलब चेंज होने वाला, रेजिस्टेंस और एक सर्किट में, तो वो है रियोस्टेट। 1 ओम इज इक्वल्स टू, 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वी ए अपॉन 1 ए। ओम लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन, कब वैलिड होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। इन द फॉर्मूला आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी स्टैंड फॉर, वी किसके लिए स्टैंड होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी कौन सी डिवाइस है ऑफर करेगी हाई रेजिस्टेंस को? इंसुलेटर। अ रजिस्टर, एक रजिस्टर है, वो क्या है? डिक्री, एक रजिस्टर डिक्रीज करता है करंट को। द अपोजिट, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इफ अ वायर, एक वायर है उसके पास मोर, हैज मोर रेजिस्टेंस, इट अलाउ, वो क्या अलाउ करेगा? अलाउ लेस करंट। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा ना। अब पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या है, सीधी सी बात है। अगर इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में जा रहा है तो उस करंट को रोकना रेजिस्टेंस का काम होता है। फैक्टर क्या है? एक तो ये लेंथ पे डिपेंड होता है, एक तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड होता है हमें, और एक नेचुरल ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। यानी कि एक लॉन्ग वायर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है एरिया क्रॉस सेक्शन में। अ थिकर वायर, एक थिक वायर है उसका ज्यादा एरिया है, वो लेस रेजिस्टेंस है। नेचुरल, नेचर ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल कैसा है, मतलब उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, इस हिसाब से। टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है विद द टेम्परेचर फॉर मोस्ट मेटल, ज्यादातर मेटल्स में। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे आपको बताया, आर रेजिस्टेंस है, पी आर एच ओ रेजिस्टिविटी है, आर एल इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी, इट्स इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी इन मटेरियल। कैसा यूनिट? ओम लॉ है, ये कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की। गुड कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, जिनके पास लो रेजिस्टिविटी होती है। इंसुलेटर जैसे ग्लास, रबर एंड डायमंड, जिनके हाई रेजिस्टिविटी होती है। फीचर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी? ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में करंट को रोकता है। ये डिपेंड होता है मटेरियल, कौन डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड होता है मटेरियल डायमेंशन एंड टेम्परेचर पे, रेजिस्टिविटी डिपेंड होती है टेम्परेचर एंड मटेरियल पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर पी एल अपॉन ए, एंड रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम, एंड रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। एग्जांपल, द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक वायर इन अ सर्किट,
सर्किट, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इटसेल्फ। यहाँ पर आपको बता रखा है कौन सी कितनी की क्या है, टेबल के हिसाब से आप देख सकते हो। कॉपर है, उसका टाइप क्या है और उसकी रेजिस्टिविटी क्या है। एलॉय, एलॉय क्या है, एलॉय दो चीजों से बन के बना एक हीटिंग डिवाइस होती है ये ये हाई टेम्परेचर पे इजीली पिघलता है, या कहते हैं गर्म नहीं होता है। गर्म, ये ज्यादा गर्मी देता है। ये ऐसा नहीं कि पिघल जाएगा या फटा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अप्लायंसेस, टंगस्टन, टंगस्टन होता है जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है। कॉपर, एल्युमिनियम, ये ट्रांसमिशन वायर होते हैं। और निकॉन, हाई एमपी, जैसे कि हाई आयंस एंड रोस्टर एंड हीटर कॉइल्स। याद रखो कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद लेंथ, रेजिस्टेंस डिक्रीज विद वायर थिकर वायर, रेजिस्टेंस इन हायर and poor conductor insulator resistivity is a constant of a material, unlike resistance which depend on the length area. Questions? Resistance is a conductor in which directly proportional to length। हमने पढ़ा था अभी लास्ट में, रिमेम्बर रखने में आया था। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल, अगर लेंथ की वायर डबल हो जाए तो क्या होगा, इट रेजिस्टेंस बिकम, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस एक वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पर। प्रोपोर्शनल किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। विच ऑफ दीज हैज लोएस्ट रजिस्टिविटी, इनके में से किसके पास सबसे ज्यादा कम रजिस्टिविटी होती है, लोएस्ट यानी कि कॉपर के पास। रजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होती है रजिस्टिविटी, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। यहाँ मटेरियल है तो मटेरियल, ऐसा यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी वोल्ट ओम मीटर। विच ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर फिलामेंट, टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सा मटेरियल होता है, वो होता है टंगस्टन। विच कॉम्बिनेशन गिव लीस्ट रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर, शॉर्ट एंड थिक वायर। The resistance of alloy is generally more than the metals. Which material has very high resistivity? सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसके पास होती है, रबर के पास। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज विद टेम्परेचर। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली, देख लो एक बार। कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.62 10⁻⁻8। ये रही पहले नंबर पे। निकॉन इज यूज्ड इन हीटर बिकॉज के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस होती है। इफ अ वायर, एक वायर को स्ट्रेच किया टू डबल इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से डबल, इट रेजिस्टेंस बिकम 4 times। विच प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर रिमेन अनचेंज व्हेन शेप इज चेंज, एक प्रॉपर्टी कंडक्टर की रिमेन अनचेंज, वो अनचेंज रहते हैं जब उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर, रेसिस्टर। ये रजिस्टर है, एक्चुअल में ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसे बनता है।
Resistor is an electric component. एक electric component है that limit and regulate the flow of electric current of an electric circuit. एक टाइप से रेजिस्टेंस जैसे ही काम करता है इसका भी हल्का हल्का। Resistor can also used in to provide specific voltage, specific voltage के लिए भी होता है ये। For an active device जैसे कि ट्रांस, इसका सिंबल ऐसा होगा, रजिस्टर एक्चुअल में ऐसा होता है। रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज डेफिनेशन, व्हेन द रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड से एंड कनेक्ट होता है रजिस्टर, दिस एड टू बिकम कनेक्टेड इन अ सीरीज। अब हम जानेंगे कि ये सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ऐसा सीरीज में कनेक्ट होता है। हम कह सकते हैं ऐसे कि एक्चुअल में ये कैसा होता है देखने में, ऐसा। ये आपकी सीरीज हो गई कैसी, इस टाइप से जो जॉइंट है, ये आपकी सीरीज है। और अब पैरेलल में क्या होगा, ये हो गई आपकी क्या, पैरेलल में। ये आपकी पैरेलल होगी और एक होगी आपकी सीरीज। हमने दोनों कैसे कैसे होंगे हमने बताया। द सेम करंट फ्लो थ्रू द ऑल रजिस्टर, एक सेम ही करंट फ्लो होगा दोनों में। वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सम होगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस जो रजिस्टर से जा रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम लॉ, V1 इक्वल्स टू I पॉइंट R1, V2 I R2। इसके कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं। मेन फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका सीरीज में लगा हुआ दिखाया आपको एक पूरा डायग्राम कि कैसे कैसे क्या क्या फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसमें एक ही कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट। रजिस्टर आर प्लेस इन सीरीज, जब सीरीज में रजिस्टर प्ले है ये इंक्रीज करेगा सारा रेजिस्टेंस सर्किट में, ये कंट्रोल करेगा सारे अमाउंट ऑफ करंट को फ्लोइंग थ्रू इट। दिस इज कैन बी यूजफुल फॉर लिमिट्स करंट एंड प्रोटेक्ट कंपोनेंट एज लाइक एलईडी या फिर ड्राइविंग वोल्टेज है सर्किट में। इसका टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज इन अ सीरीज, इसकी आरएस इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। करंट सेम रहेगा ऑल रजिस्टर में। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, अगर एक कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, जैसे कि फेरी लाइट्स होती हैं। रजिस्टर पैरेलल में कैसा होता है, मैंने अभी डायग्राम बनाया था एकदम वैसा ही है ये भी। ठीक है, इसमें इसमें when register connected same two points and they say it to be in a parallel, observation voltage across each register in the same, ये each register सेम से निकले, इसका सारा वोल्टेज सेम इन ईच रजिस्टर से निकलेगा। टोटल करंट कितना होगा, सम होगा इंडिविजुअली ब्रांच कनेक्टेड, जितनी ब्रांच कनेक्टेड उस हिसाब से सम हो जाएगा टोटल करंट का। फॉर्मूला क्या होगा इसका, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। कंक्लूजन, इंक्रीज करंट कैपेसिटी बिकॉज द टोटल रेजिस्टेंस इज लो, इसका पूरा रेजिस्टेंस लोअर होगा। ये पैरेलल सर्किट है, कैन हैंडल मोर करंट देन सिंगल रजिस्टर विद सेम वोल्टेज। इसकी टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज इन पैरेलल में हो जाती है, पैरेलल में कम थोड़ी कम रहती है क्या रेजिस्टेंस। पैरेलल अरेंज देम डिवाइडेड द करंट, ये डिवाइड करता है करंट को। ईच डिवाइस के पास जाती है रिक्वायर्ड करंट, है ना। इसका एडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज नहीं है। जो उसका डिसएडवांटेज था वो इसका एडवांटेज है एक टाइप से। उसमें क्या है, एक अगर कंपोनेंट खराब हुआ तो पूरा का पूरा काम करना बेकार हो जाएगा, पर इसके
एक कंपोनेंट अगर फेल होता है तो बाकी सारे इसमें काम करते रहेंगे। मतलब जैसे कि मानो, छोड़ो, यूज्ड इन होमवेयर डिफरेंट appliances नीड डिफरेंट करंट। कंपैरिजन सीरीज और पैरेलल में, सीरीज में क्या है, सेम थ्रो ऑल रजिस्टर, एक ही उसमें सारे में से निकलेगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा सारी ब्रांचेस में करंट, ठीक है, उसमें एक ही में से निकलेगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे से सी, पर सेम रेजिस्टेंस रहेगा। वोल्टेज क्या है, डिवाइड हो जाता है, सीरीज में सेम रहता है पैरेलल में। और रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में इंक्रीज हो जाएगा, पैरेलल में डिक्रीज हो जाएगा। इफ अगर एक फेल हो गया तो सीरीज पूरी बेकार हो जाएगी, पर पैरेलल में बाकी सारे पार्ट्स वर्क करते रहेंगे। यूज क्यों, यूज सीरीज नॉट प्रिफर्ड फॉर अप्लायंसेस, और पैरेलल में ये हाउस होल्ड के लिए यूज होता है सर्किट। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इन अ सीरीज सर्किट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज, इन अ सीरीज सर्किट, एक सीरीज सर्किट है, जो करंट थ्रो हो रहा है ईच रजिस्टर से, वो क्या होगा, वो सेम रहेगा। रजिस्टर, when register are connected in the parallel, register connected in parallel में voltage across each register is same। An equivalent resistance is a series combination is more। इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में जो सारा रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कम होगा, लेस देन स्मॉलेस्ट। अगर if three 2 ohm resistor are connected in a series, the total resistance is 6। 2 3 में 2 into 3 is 6। एक सीरीज है, सीरीज में क्या है, सीरीज कैसी होती है, ऐसी होती है। ये देखो, अरे अब ये तीन उसमें बनाए हैं, ठीक है, और सब में दो, तो ऐसे तो आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व में क्या, मैंने डायरेक्ट बताया इसका आंसर। टोटल रेजिस्टेंस पूछा है ना, तो टोटल तो 6 होगा। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, अगर 10 20 30 इज इन सीरीज, सीरीज में 10 20 30 तो 60 ओम हो जाएगा। एक सीरीज का सर्किट है, अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ तो पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस कनेक्ट पैरेलल, टोटल करंट इज सेम, सम ऑफ ब्रांच, ब्रांच जितने होंगे उस हिसाब से सम हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, parallel combination is preferred in home because appliances get equal and required current, ताकि हर ब्रांच के पास रिक्वायर्ड एंड करंट जा सके, डिवाइस हर अप्लायंसेस के पास। व्हाट हैपन, क्या होगा अगर रेजिस्टेंस एक पैरेलल सर्किट में है और मोर रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। Their 6 ohm resistor are connected in the parallel, total resistance is 3 है, 3 रेजिस्टेंसेस में 6 ओम की पावर है, मतलब 6 ओम है ना, कनेक्ट है पैरेलल में, तो जितना रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 6 है, पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना होगा, टोटल 2 होगा, क्योंकि वो 3 से निकल रहा है ना 6, तो 2 2 2। ओम लॉ इज, ओम लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, द रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो रेसिप्रोकल लेने की, ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिप्रोकल का सम कर दो बस। अब 4 ओम, 4 ओम है, एंड 12 ओम है रजिस्टर के, इन अप्लाई एंड इन पैरेलल में, दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करो, जैसे कि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो
1/RP वाला, बस वैसे ही करना है। 1/RP और इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इनकी वैल्यूज है, 1/RP तो उतना ही रहेगा। 1/R1 1/R2 का हम क्या दे देंगे, उनकी यूनिट दे देंगे। 1/RP इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12। एलसीएम किया, क्या आएगा आंसर, 12 ही आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई वगैरह किया तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस में आ जाएगा 1। अब इसे कट कर दो। 4, ये कितना हो जाएगा, 4/12। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। 12। अब इसको अपोज में कर दो। RP/1 इक्वल्स टू 3/1, यानी कि RP इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या होगा हमारा, 3। उसके बाद हम करेंगे हमारा एक और टॉपिक, टॉपिक 7, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अ सेल और बैटरी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। सेल और बैटरी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय अ केमिकल रिएक्शन। व्हेन अगर फ्लो पास हो रहा है थ्रू अ रजिस्टर, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जैसे कि फैन को मूव करना। रिमेन एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट विच कॉजेज द रजिस्टर और डिवाइस गेट वार्म, ताकि जैसे कि वो कोई भी डिवाइस होती है वो गर्म हो जाती है ना थोड़ी बहुत देर बाद, तो जितनी एनर्जी बचती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर सर्किट कंटेन द ओनली रजिस्टर, all energy is converted into heat. This is called heating effect of electric current. हम इस बार एनर्जी में हीट की बात करेंगे पूरी की तरह से। फॉर्मूला ऑफ हीट प्रोड्यूस, जूल लॉ ऑफ हीटिंग, इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है हीट की। करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। हीट का ये फॉर्मूले दे रखे हैं, जूल ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला है यूजिंग ओम लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। जूल लॉ की पॉइंट्स, according to Joule law, the heat produced in a resistor is directly proportional to square of current I, directly proportional to the resistance और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस चीज से, ये पता चल गया। प्रैक्टिकल अप्लायंस इज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यूजफुल अप्लायंस, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर। These devices use the heating effect of current to work. ये सब डिवाइसेस यूज होती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क के लिए। हीटिंग बल्ब यूज जूल हीटिंग टू प्रोड्यूस लाइट, हैज अ फिलामेंट, एक फिलामेंट होता है मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 380 पॉइंट डिग्री सी, फिल्ड विद नाइट्रोजन और आर्गन गैस।
to prolong filament life. Most energy is converted into heat and small part become light. What is the heating effect of electric current? Conversion current into heat. Which of which device convert all electric energy into heat? Heat सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है वो हीटर है। हीटर क्या देता है हमें? गर्मी देता है ना। तो सारी एनर्जी को ले लेता है वो। कोई और कोई काम देने करता है? मूव वगैरह करता नहीं, मोटर वगैरह ऐसा कुछ होना नहीं। मतलब होता है पर सारी एनर्जी तो वो हीटर है, वो हीट देता है। तो उसकी सारी एनर्जी तो हीटिंग में ही जाती है ना। विच लॉ एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो कौन सा लॉ है जो हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है? वो जूल लॉ। हीट प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर, हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सारे हमने पढ़ा था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ करंट से रजिस्टर इंसेंट टाइम से ऑल ऑफ दीज। द फॉर्मूला ऑफ हीट, फॉर्मूला क्या है हीट का? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट से आया है। जो फॉर्मूला है हीट प्रोड्यूस का ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, वो है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ऐसा यूनिट ऑफ हीट है जूल। हीट एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल है। विच मेटल इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज टंगस्टन। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? 3380 डिग्री सी। Which of the following gases is filled in electric bulb? Nitrogen and argon. What is the main function of fuse in electric circuit? Circuit break in the case of high current. Why is the fuse wire made of low melting point material? So that is melt easily and break the circuit. A 1000 volt of electric heater run for 1 hour. एनर्जी कंज्यूम, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो वो करेगा 1 kW। Which appliances use heating effect of current? ऐसी कौन सी अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज होता है इसमें? वह इलेक्ट्रिक आयरन, मोटर, फैन और कूलर नहीं, आयरन। What is the heat produced when 2 ampere current flow through a 5 ohm resistor for 10 seconds? 10 सेकेंड के लिए 5 ओम रजिस्टर और करंट कितना? 2 एम्पियर। तो इसे हम क्या करेंगे? पूरी तरीके से हम इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 200 जूल। इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे अभी। विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पावर को? P इक्वल्स टू आई अपॉन टी। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पावर की? विच इज वॉट। वाट। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू करंट अपॉन इनटू टाइम। ओ, पावर इनटू टाइम। How is the fuse connected in a circuit? In series. Why tungsten used in bulb filament? Because it has high melting point. An electric iron use 1000 volt to power at 220 volt in fuse is suitable for
5 एम्पियर, ये हमने पढ़ा है पहले। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, जो इस वीडियो में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में है। सो बाय बाय।